ये 100 का ट्रे में हमारा 350 का एक बैंड है और दूसरा बैंड है 1725 का। तो आइए देखते हैं कि इस 100 का ट्रे में कितना कितना mm का भी पीस निकलेगा और किस तरह से मार्किंग कटिंग किया जाएगा। इसमें हम फेस कट 90 मारने वाले हैं। इस 100 का ट्रे में 40-40 mm का भी पीस निकला हुआ है, सब मार्किंग हुआ है पहले से ही। तो हम इसको फिर से इस ट्रे को हम मार्किंग मिटा करके दोबारा करने वाले हैं आप लोगों को सामने, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से मार्किंग होता है ट्रे के ऊपर। अभी हम पहला जो मार्किंग करने वाले हैं वो 1725 mm का हमारा आउट टू आउट बैंड होना चाहिए, 1725 mm का। तो पहला हम देखिए मेजरमेंट टेप से हम नापी कर रहे हैं, कितना पे नापी कर रहे हैं पहला। तो यहाँ पे फाइनली हम 1725 mm पे एक मार्किंग लेते हैं। 1725 में मार्किंग करने के बाद में हम अब उसके बाद 1725 में हम माइनस कितना करेंगे। सबसे पहले 100 mm का रेडियसर है हमारा, तो 70 mm माइनस करेंगे 1725 में। और 100 का हमारा ट्रे का चौड़ाई है तो 100 mm ये है, यानी कि 170 mm माइनस करेंगे हम 1725 mm में। तो देखते हैं कितना हमारा 1725 में माइनस करते हैं 170 में तो कितना आ रहा है। तो फाइनली हमारा माइनस करने के बाद आ रहा है कितना, 1645 mm हमारा बच रहा है। अब 1645 mm का हम एक, चलिए इसको छोड़िए, सीधा सीधा यहाँ पे कर लेते हैं हम। जहाँ पे 1725 का मार्किंग लिए हुए हैं वहाँ से 170 mm माइनस कर देंगे हम। वहाँ से पीछे के तरफ 1725 mm के पीछे के तरफ 170 mm हम माइनस करेंगे। हम 100 mm बढ़ा करके मेजरमेंट पकड़े हुए हैं, इसलिए 270 mm माइनस हो रहा है। हालांकि 170 mm यह हमारा 1725 में माइनस हुआ है। अब इसके बाद 1725 माइनस 170 mm माइनस करने के बाद में देखते हैं कहाँ। ये हमारा 1725 का मार्किंग है यहाँ पे। अब यहाँ से हम पीछे लेंगे 170 में पीछे एक मार्किंग लेंगे, वहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा लिया है 1555 आ रहा है। 1725 में माइनस किया हम, 100 mm का ट्रे है और 50 mm का 70 mm रेडियसर 100 mm में घटाए हुए हैं, तो 1555 आ रहा है। अब 90 में इस तरफ से मारना है, जिस तरह से एरो गया अभी हरा वाला। अब यहाँ पे हमारा ये 100 mm का ट्रे है तो 40-40 mm का भी पीस कटेगा इस तरफ से। देखिए अब 1555 के बाहर एक हम लेंगे 40 mm का मार्किंग, दूसरा लेंगे 40 mm यानी कि 80 mm का ये हमारा। और रेडियसर छोड़ना है हमको कितना, 100 mm। 100 mm का मार्किंग लेते हैं। 1555 के आगे सब मार्किंग हो रहा है। 100 mm मार्किंग लेते हैं यहाँ से, रेडियसर को हो गया। उसके बाद 40 mm आगे लेंगे और यहाँ से जो कटिंग हुआ है वहाँ से आगे लेंगे 40, फिर 40 लिया, 80 mm का ये दूसरा भी पीस हो गया। यानी कि 1555 के आगे पूरा मार्किंग रहेगा, एक भी पीस रहेगा, 100 mm का रेड्यूसर रहेगा, फिर दूसरा भी पीस रहेगा। इसको अब हम राइट एंगल से मार्किंग कर लेते हैं कॉलर पे पहले सीधा सीधा, ताकि कटिंग करने में सीधा ही अच्छा हो। उसके बाद इसका पेट पे मार्किंग कर लेते हैं। पूरा हमारा ये भी का आकार बनेगा, भी का। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल का काम लगभग हो गया। अब इसको कटिंग करने के बाद में इसको हम वेल्डिंग मारेंगे। वेल्डिंग मारने के बाद में इसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाया जाएगा। तो अब ये हमारा फाइनली मार्किंग हो चुका है। ये हमारा ट्रे कट गया है, अब ट्रे कटिंग हो गया है ये। और कटिंग होने के बाद में इसको अब हम मोड़ेंगे। मोड़ के पहले इसको हम देखेंगे राइट एंगल में किस तरह से ये हमारा 90 डिग्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत कम बेस होगा तो उसको फिर कटिंग करना पड़ेगा। कभी कभार हो जाता है कि पूरा 90 डिग्री में नहीं मुड़ पाता है, तो उस समय हम फिर उसको झाड़ते हैं थोड़ा बहुत। तो 100 mm का पंचिंग ट्रे का काम काफ़ी दिन से चल रहा है लगातार, इसलिए हमारा नापने का ज़रूरत नहीं है, बार बार तो नापते ही हैं। ये 90 डिग्री में है, फिर भी देखिए ये नापते हैं किस तरह से 90 डिग्री चेक किया जाता है। देखिए नंबर को साफ दिखाइए, बिल्कुल इसी तरह का राइट एंगल लगाने का है। और राइट एंगल और ट्रे के बीच का गैप का देखना है कितना अंदर बाहर है। पहले एक टाका मारने के बाद में ये चेक करने का है, उसके बाद दूसरा टाका मारना है, ताकि ट्रे को थोड़ा खोलना पड़े या फिर और अंदर लेना पड़े तो आसानी से ले सकें। इसलिए एक टाका पहले मार के दूसरा टाका मारने का है। तो अब इसको हमें देखना है कि बाहर से बाहर कितना 1725 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यह हमारा फेस कस है जो
कट है जो ये 1725 का हम 90 मारा था, 1725 हमें ये आना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हम यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं और ट्रे के लास्ट वाला बाहर तक उधर से हम एक राइट एंगल लगाएंगे। राइट एंगल लगा करके इसका अंदर वाला हिस्सा देखेंगे। 1725 ये हमारा बिल्कुल आ चुका है। ये 1725 का हमारा मार्किंग हुआ था। बाहर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि बाहर वाला हिस्सा 1725 का है और अंदर वाला 1625 का आएगा, क्योंकि ये हमारा 100 mm का ट्रे है तो माइनस हो जाएगा। 1625 अंदर वाला आएगा और 1725 बाहर वाला आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें एक 1725 का बैंड है आउट टू आउट और एक 350 का बैंड है। तो ये 1725 वाला था हमारा फाइनल हो गया। अब ये रहा 350 का बैंड। इसको भी हम मार्किंग किए हुए हैं, जो कि 80 mm का एक भी पीस निकाले हैं और 100 mm रेडियसर छोड़ा है, फिर 80 mm का दूसरा भी पीस निकाले हुए हैं और सेम उसी तरह का मेजरमेंट इसको भी लिया है। हमारा 350 में हम माइनस कर दिए हैं 170 mm ट्रे की चौड़ाई और 100 mm का रेड्यूसर है तो 100 में 70 mm, यानी कि 170 mm टोटल हम 350 में माइनस करने के बाद उसके आगे की तरफ पूरा मार्किंग लिए हुए हैं। 40-40 mm करके 80 mm का भी पीस, फिर 100 mm का रेड्यूसर और 80 mm भी पीस करके हमने मार्किंग किया है भी पीस। और उसको कटिंग जैसे कि हो रहा है ये ग्राइंडिंग मशीन से। और ग्राइंडिंग मशीन से कटिंग करते समय आपको अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। कभी कभी व्हील टूट जाता है और चोट भी लग सकता है जी गंभीर से। फाइनली हमारा ये वेल्डिंग हो रहा है। अब ट्रे कटिंग हो चुका है, 90 डिग्री में मुड़ गया है और इसको भी हम राइट एंगल से नाप सकते हैं कि हमारा ये 90 डिग्री में है कि नहीं है। फ़िलहाल में हम इसका आउट टू आउट नाप रहे हैं कि जितना हमने बेंड का मेजरमेंट लिया था वो मेजरमेंट परफेक्ट है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है। तो अब देखिए 350 का हमारा 90 था तो 350 हम नाप रहे हैं। बाहर से बाहर हम 350 हमारा ये पूरा बाहर से बाहर आ रहा है। राइट एंगल हम वैसे ही फंसाए हैं जैसे कि देख रहे हैं आप, ऐसे ही आपको ही फंसाना। ये हमारा दूसरा 90 है जिसको आई कट मारने का है और 330 पे पहला हम मार्किंग कर रहे हैं। 330 पे पहला मार्किंग रहेगा, फिर 100 mm का हमारा रेडियसर का मार्किंग रहेगा 330 के बाहर, यानी कि ये हमारा मुड़ेगा जब 400 का इनटू आउट बेंड है। ये हमारा पीछे वाला जो ट्रे का हिस्सा है बाहर से नापेंगे, हमारा टोटल ये 400 आएगा, इसलिए 330 पे हम मार्किंग किए हैं। 400 में 100 का रेडियसर माइनस किए हैं 70 mm, तो 400 में 70 माइनस किए हैं तो 330 से पहला हमारा मार्किंग हुआ है। उसको हम मार्किंग करके अब ट्रेस को इसको भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में मोड़ के इसको भी दिखाएंगे किस तरह से कितना हमारा ये 90 आ रहा है। तो कटिंग हो रहा है। फाइनली ये भी हमारा कटिंग हो गया। अब इसको हम आराम से मोड़ेंगे और दोनों जो भी पीस फैल रहा है भी दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक ज़्यादा एक कम। उस तरह से 90 डिग्री में पूरा बराबर तो आ जाएगा, लेकिन हमारा ये 45 करके 2 बार में मुड़ रहा है ट्रे, ये बराबर नहीं बैठेगा। इसमें भी पीस भी भरना पड़ता है। भी पीस इसमें कटिंग करके या जो ऑलरेडी पहले से कॉलर से कटिंग करके निकला हुआ है उसी को हम भर लेंगे इसमें, और टाका दोनों भी पीस का ले लेंगे एक साइड करके, ताकि हम 90 डिग्री में इसको माप सकें। खोलने की ज़रूरत पड़े तो खोले, अंदर खींचने का मन कर ज़रूरत पड़े तो अंदर भी खींच सकते हैं ट्रे को। इसलिए हम टाका
90 डिग्री ले लेते है हैं। कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है, ये नापा जाता है। यह 90 डिग्री में नापने के लिए राइट एंगल का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, टेप को किस तरह से। चलिए, एक साथ कई ट्रे का काम हो रहा है। एक ट्रे तो काम वो जो कटिंग किया था वो ट्रे हमारा लग गया। ये दूसरा है, दूसरा ट्रे का भी हम कटिंग किए हैं, उसी तरह का मेजरमेंट लिए हुए, इसी तरह से हम माइनस प्लस करके मार्किंग किए हुए हैं ट्रे के ऊपर, और कटिंग हो गया है, बेल्डिंग भी हो चुका है। अब इसको हम जहाँ पे लगाने का है वहीं पे लगाने जा रहे हैं। हमको लगाने का भाई यहीं पे ये ग्रेटनी के ऊपर हम 100 mm का एंगल मारे हैं सपोर्ट वर्टिकल पोजीशन में। 100 mm का नहीं, 150 mm का है, क्योंकि पीछे से भी नीचे से भी 50 mm गैप चाहिए। ग्रेटिंग और ट्रे के बीच में 50 mm गैप होना चाहिए, तो 50 mm ये हो जाएगा। और 100 का हमारा ट्रे है, तो 150 का हमने इकाई सपोर्ट काटा है एंगल का। और इस तरह से 3 हमने सपोर्ट कटिंग करके 3 जगह पे लगाया हुआ है, और इसको ट्रे को इंस्टॉल कर दिया, जैसे कि देख सकते हैं आप। ट्रे लगाते समय स्पीड लेवल का इस्तेमाल करें, ट्रे के ऊपर रखें और उसको लेवल चेक कर ले बढ़िया से, ताकि ट्रे टेढ़ा फेढ़ा ना दिखे। आप ये से इसके ऊपर स्पीड लेवल रख करके ट्रे का मेजरमेंट देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं अच्छा से है कि नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।